हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। सब अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैं लाई हूँ, बच्चे क्या आप झूठ बोलने लगे हैं या अपनी बातें छुपाने लगे हैं। क्या आपका बच्चा आपसे सच में झूठ बोल रहा है और आपसे अपनी बातें छुपा रहा है? आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पेरेंट्स, हम लोग जैसा कि होता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब वो छोटे होते हैं, छोटी उम्र से ही उनको सच बोलना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सच उनके 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 लाइक अंदर ये एक अच्छी हैबिट आए, इसके लिए वो छोटी से अपना एफर्ट्स शुरू कर देते हैं कि बच्चा हमारा सच बोले, झूठ ना बोले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा फिर भी झूठ बोलने लगता है। तो क्यों झूठ बोलने लगता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का ही हाथ होता है, जिसकी वजह से बच्चा झूठ बोलने लगता है और अपनी बातें छुपाने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक हम बच्चे के सामने अक्सर ऐसा कुछ बिहेव कर देते हैं, लाइक हम कुछ छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं और उससे बच्चा सीख लेता है कि लाइक हमें ठीक है, ओके, जब मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मुझे बोलने में क्या जाता है। और उनका फिर वो आगे उनकी हैबिट बनती चली जाती है और फिर वो सारी बातें आपसे भी झूठ झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चा आप कैसे झूठ बोलते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। लाइक कोई आपके यहाँ आया और आपको अगर उससे मिलने का मन नहीं है, आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, आपने अपने बच्चे से कह दिया कि जब बोल दो अभी वो घर पे नहीं है, अभी पापा घर पे नहीं है, अभी मम्मी घर पे नहीं है, इस तरह का अपने बच्चे से बोल दिया। तो आपने तो बहुत छोटा सा एक नॉर्मल सा झूठ बोला और बच्चे ने जाके बोल भी दिया। आपने उससे भी बोला झूठ बोलने को, उसने बोल दिया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि ये तो छोटी सी बात है, झूठ बोलने में क्या जाता है, बोल दिया। इसी तरह से वो धीरे धीरे आपसे भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा। आप उससे कुछ पूछोगे, वो आपको कुछ और बताएगा और वो धीरे धीरे उसकी आदत ऐसे ही बनती जाएगी। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपसे बातें छुपाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हो ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि आपको बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। आपकी बॉन्डिंग ऐसी बच्चे के साथ में होनी चाहिए कि जिससे वो आपका उस पर एक ट्रस्ट डेवलप हो और वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमेशा बच्चे को हमेशा एक चीज़ के लिए एश्योर कराना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आपको आके सब कुछ हमसे शेयर करना है। अगर कोई गलती हो जाती है तब भी, और कोई अच्छी बात होती है तब भी, सब कुछ हमसे शेयर करो। हम भी तो खुश हों, हम भी तो सुने आपके बारे में। और इस तरह की चीज़ें आप बच्चे के साथ में करेंगे तो बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा हद तक आपसे सारी बातें बताना शुरू कर देगा। और जब भी छोटे पर से स्टार्ट हो जाएगा लाइक, तो फिर वो बड़े तक उसकी आदत बनी रहेगी कि उसे चैन ही नहीं आएगा जब तक वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर देगा। तो इसलिए आपको बच्चे के साथ एक मजबूत रिश्ता बना के रखना है और उसके साथ बात करने में वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, ऐसा आपको उसे एटमॉस्फेयर देना है और ऐसा बिहेवियर अपना इस टाइप का रखना है। तो आपका बच्चे से अच्छा रिश्ता बन जाएगा। बच्चों से पूछने की कोशिश ना करना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को छोड़ देते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, हम पूछ ही नहीं रहे हैं, हम अपने में ही बिज़ी हैं, हमें इतना टाइम ही नहीं है कि हम बच्चे से बैठ के बात करें कि उसने आज क्या किया, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी उससे इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन ही नहीं होती है। ना मेरे पास टाइम है, ना हब्बी के पास टाइम है। तो हम आराम से अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं पूरी तरह से और बच्चे को हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों से रोज़ की रोज़ बच्चों से पूछिए। अगर वो थोड़े से भी उदास दिख रहे हैं, थोड़े से भी ज़्यादा लाइक बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या हुआ, कैसा दिन गया, फ्रेंड से आज क्या बात हुई, आज आप लोगों ने क्या क्या किया, और कुछ स्पेशल हुआ। ये सारी चीज़ें पूछिए। ये एक नॉर्मल आप अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको बच्चे से इस तरह की बातें करनी है, आपको उसको टाइम देना है। और जब आप उससे इस तरह की बातें पूछेंगे तो फिर वो एक नेचुरल एक वो है बॉन्डिंग बनेगी। बच्चा सब कुछ शेयर करने लगेगा ईज़िली, क्योंकि वो कंफर्टेबल होगा आपके साथ में। और जब कंफर्टेबल होगा तो सारी बातें शेयर करेगा और कुछ भी नहीं छुपाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, है ना। अगर वो, और जैसे कि आप खुद भी अगर आप झूठ बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को बिल्कुल बच्चे के आगे तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आप आपस के रिलेशन में भी झूठ ना बोलिए कि आपने बच्चे के सामने, बच्चे को कुछ और पता है, आपने दूसरे इंसान को कुछ और बता दिया, तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा यही सोचेगा ना कि अच्छा मुझे तो पता है कि ऐसी बात है और मम्मा जो है झूठ बोल रही है, पापा जो है उससे झूठ बोल रहे हैं।
तो उसमें भी ये डेवलप होगी चीज़ झूठ बोलने वाली। तो आपको झूठ बोलने से खुद भी बचना होगा, तभी आपका बच्चा झूठ नहीं बोलेगा और एक सच्चा इंसान बनेगा। उसके अलावा कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बात सुनते ही एकदम भड़क जाते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है, बेचारा बच्चा डर जाता है, वो सोचता है कि मैंने मतलब इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं की है, ज़रा सी चीज़ के लिए लाइक ये क्यों किया, वहाँ क्यों गए, ये मत करो, वो मत करो, खाया है तो गिराया है, इसको साफ़ करो, तुम ऐसा करते हो, वैसा करती हो। इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपने बच्चे से बोलेंगे ना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा सहम जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएगा। वो छोटी छोटी बातें आपसे छुपाने लगेगा, आपके सामने वो बिल्कुल भी नॉर्मल होके कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें बंद करें। ज़्यादा बच्चों के सामने गुस्सा करने से उनका मन बहुत कोमल होता है, तो उनके मन में जो छाप पड़ जाती है वो फिर हमेशा रहती है। तो फिर वो हमेशा उनकी आपसे बॉन्डिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसके साथ में इस तरह का बिहेव करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको चेंज करने की कोशिश करिए। और बच्चे अगर आपसे डरने लगेंगे तो फिर वो आपके साथ में कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो आपसे कुछ भी शेयर करें। तो इस चीज़ को प्लीज़ अगर आप है तो बंद करने की कोशिश करिए। और उससे ज़्यादा होता है, एक होता है ये बहुत डरा के रखना, एक होता है ओवर पैम्परिंग। अगर आप अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो कि मतलब अगर उसने ज़रा भी वो मुँह किया उधर जाने के लिए और आपने तुरंत, अरे बेबी उधर कहाँ जा रहे हो, कम इधर आओ, आपको यहाँ रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मतलब आप प्यार से तो बोल रहे हो, लेकिन आप उसको रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, अभी भी आप उसे मना ही कर रहे हो। एक आप गुस्से से मना कर रहे हो, बच्चा सहम गया, एक आप प्यार से मना कर रहे हो, बच्चा तब भी कंफ्यूजन में है कि क्यों ना करूं। तो फिर क्या होगा, फिर बच्चा जो है ना एक टाइम तो वो डर से नहीं आपसे कुछ शेयर करेगा, दूसरे टाइम वो इतना कंफ्यूज रहेगा कि मम्मा मुझे मना कर रही हैं, तो आई थिंक मम्मा को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं मम्मा को बताऊँ ही ना, मैं मम्मा से या पापा से ये चीज़ शेयर ही नहीं करूँ। तो इस टाइप की उसके अंदर फीलिंग आएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बचनी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, ना आपको उसकी ओवर पैम्परिंग करनी है, ना उसको उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के बात करनी है। उसके साथ में एक आपको अच्छा बॉन्ड बना के रखना है, उसके सामने आपको दूसरों के आगे झूठ नहीं बोलना है। और एक ऐसा उससे सारी चीज़ें डेली रूटीन उसका जो भी रहा हो, डेली उसने क्या किया है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, वो सारी चीज़ें आपको उससे पूछनी है, तभी तो वो शेयर करेगा, तभी तो वो कंफर्टेबल होगा। जब आप उससे जितनी ज़्यादा आप बात करोगे उतना ही तो वो आपके साथ में अपनी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल होगा ना। तो ये चीज़ें आपको उसके साथ में करनी होंगी। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप खुद उसके सामने झूठ ना बोल के एक अच्छा लाइक एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो वो क्यों झूठ बोलेगा। जब आप उससे सारी चीज़ें प्यार से रोज़ पूछ रहे हो, तो वो आपसे क्यों झूठ बोलेगा, सब कुछ शेयर करेगा ना। तो प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टा लिंक पड़ा हुआ है और जीमेल आईडी भी पड़ी हुई है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आएँ और पूछें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।